तरावी पढ़ना सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकातें हैं, 8, 10 या 20? 20 या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फर्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त खत्म होने तक। अगर किसी ने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी तो क्या इसकी कज़ा है? नहीं, सुबह सादिक हो गई तो तरावी का टाइम खत्म हो गया, अब इसकी कज़ा भी नहीं है। तरावी में कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर लिया तो अब ये कि सब पर साकित हो गया, ने माफ़ हो गया। किसी ने भी नहीं किया तो फिर सब ने सुन्नत मुअक्कदा छोड़ी। तरावी में 4 रकातों के बाद बैठकर दुआ पढ़ना क्या ज़रूरी है? 4 रकात जितना बैठना मुस्तहब है, इसको तरवीहा बोलते हैं। बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 609 मसला नंबर 13, हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 5वें तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो तो ना बैठे। तो ये तो कहीं भी नहीं देखा कि जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी उतनी देर बैठे, थोड़ा सा बैठते हैं, चलो ना बैठने से तो अच्छा ही है कि बैठते हैं। तो इसमें जो चाहे पढ़े, नफले भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं इस दौरान। और ये हमारे जो दुआ मशहूर है तरावी की, वो भी पढ़ी जा सकती है कि वो भी अल्लाह ताला की हम्द है। कुछ भी ना पढ़े बिलफर्ज बैठा रहे तब भी गुनाहगार नहीं है। क्या औरतों पर भी तरावी लाजिम है? जी हाँ, इनको भी, औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा तरावी वो अपने घर में अब अलग अलग पढ़ेंगी। क्या मुसाफिर तरावी पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, इमाम के अगर अहल है तो। क्या सजदा तिलावत करने के लिए वुजू होना ज़रूरी है? जी हाँ, क्या सजदा तिलावत बैठकर कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर सही तरीका, बेहतर तरीका ये खारिज नमाज जब सजदे तिलावत वाजिब हुआ तो खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में चला जाए, 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे और अब बैठ जाए अल्लाह अकबर कहकर। सलाम फेरना भी नहीं है इसमें, तकबीर तहरीमा कहना या हाथ बांधना ये नहीं है, तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है। अगर एक वक्त में एक से ज्यादा सजदा तिलावत करना हो तो किस तरह करेंगे? खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, 3 बार सुभान रब्बियल आला कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, सुभान रब्बियल आला 3 बार, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए। तो इस तरह एक से ज्यादा हो तो इस तरह खड़े खड़े हर सजदा करे। पिछले सजदा तिलावत अदा नहीं किए तो क्या गुनाहगार होंगे? नहीं, वो तो भले 100 साल के बाद भी अगर याद आया करना तो वाजिब तो है, वाजिब तो उसका माफ नहीं होगा ना देर हो जाने से। बिना वजह ताखिर नहीं करनी कि अभी जिसे पढ़ा और कोई रुकावट नहीं है, वुजू भी है, तो वो सजदे तिलावत फौरन कर ले, वरना बिला वजह ताखिर करना यह मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। अगर किसी ने यूं ही कई सजदा तिलावत नहीं किए और याद भी नहीं कि कितने छोड़े तो अब वो इन्हें किस तरह अदा करे? ज़न्ने गालिब करे, गौर करे, सोचे कि कितने होंगे, तो जितना जहां जहन जम जाए इसके कि इतने होंगे उतने कर ले। ज्यादा भी अगर कर ले तो एहतियातन तो कोई नुकसान तो है नहीं। आयत सजदा का अगर सिर्फ तर्जुमा पढ़ा तो क्या इससे भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। सजदा तिलावत वाली आयत कुरान पाक में कितनी हैं? 14। इमाम साहब के साथ आयत सजदा सुनी तो क्या सबको सजदा तिलावत करना होगा? जी। क्या तिलावत के दौरान आयत सजदा छोड़ सकते हैं इस नीयत से कि अगर पढ़ ली तो सजदा करना होगा? सजदे से बचने के लिए आयत ही छोड़ दी। शैतान ने सजदा नहीं किया और सर पीट लेता है जब बंदा सजदा करता है। सजदे के लिए आयत छोड़ना ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आयत भी पढ़े, सजदा भी करे। पूरी सूरत पढ़ना और आयत सजदा छोड़ देना मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज़ गुनाह है, और सिर्फ आयत सजदा के पढ़ने में कराहत नहीं। मगर बेहतर यह है कि 2-1 आयत पहले या बाद की मिला ले। क्या किसी भी वक्त सजदा तिलावत कर सकते हैं या उसके लिए भी कोई मकरूहात वगैरह हैं? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि नमाज असर और फजर के बाद सजदा करना जायज़ है या नहीं। इसके जवाब में इरशाद फरमाया जायज़ है,
मगर जब असर में वक्त कराहत आ जाए तो कज़ा भी जायज नहीं, यानी सूरज डूबने से पहले 20-25 मिनट का ये वक्त होता है कि जिसमें नमाज भी पढ़ना ये मकरूह होता है, मकरूह तहरी भी, और उस दिन की असर अलबत्ता पढ़ सकता है अगर नहीं पढ़ी तो, लेकिन जानबूझकर इसमें भी इतनी ताखीर कर देना ये गुनाह है, मगर पढ़ ले। अगर किसी उज्र से हुई ताखीर मजबूरी से तो फिर गुनाह नहीं है। और सजदे शुक्र तो बाद नमाज फजर व असर मुतलकन मकरूह, यानी असर की नमाज के बाद जब अपनी असर पढ़ ली बंदे ने या फजर पढ़ ली तो अब सजदे शुक्र नहीं कर सकते। गुरूब आफ्ताब से पहले 20-25 मिनट का ये वक्फा होता है कि जिसमें मतलब कर्ज से आफ्ताब जर्द हो जाता है, सूरज का जो गोला है ये पीला पड़ जाता है, नजर इस पर ठहरती है, ये होता है मतलब मकरूह वक्त। इसी तरह फजर में भी जो सूरज मतलब निकला तो इसके 20-25 मिनट तक वक्त मकरूह होता है। इन औकात में आयत सजदा पढ़ी तो बेहतर ये है कि सजदे में ताखीर करे यहाँ तक कि वक्त कराहत जाता रहे, और अगर वक्त मकरूह ही में कर लिया तो भी जायज है, और अगर वक्त गैर मकरूह में पढ़ी थी तो वक्त मकरूह में सजदा करना मकरूह तहरीमी है, तो नाजायज गुनाह है। तो यूं सूरज तुलू होने के बाद जो 20-25 मिनट है मसलन, तो इस दौरान अगर तिलावत कर रहा है तो सजदा आ गई तो अगर सजदा कर लेता है तो जायज है, मगर बेहतर ये कि बाद में करे। और अगर सजदे आयत सजदा पढ़ी पहले थी जब वक्त मकरूह नहीं था, अब मकरूह वक्त आया, अब सजदा करेगा तो गुनाहगार होगा, मकरूह तहरीम में होगा। इस्लामी बहन ने अगर अपने मखसूस अय्याम में सजदा तिलावत सुनी या पढ़ी, क्या उस पर भी सजदा उसी वक्त वाजिब हो जाएगा? सजदा इस हालत में वाजिब नहीं होता जब मखसूस अय्याम में औरत ने सजदे आयत सजदा सुनी तो उस पर सजदा वाजिब नहीं होगा, और उसको पढ़ना तो वैसे ही तिलावत कुरान तो है ही हराम अय्याम मखसूसा में। इस हालत में अब पढ़ेगी आयत तो भी वाजिब नहीं होगा, सुने